इस दिन को जप तप और दान पुण्य के लिहाज से काफी शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए अक्सर इस त्योहार की डेट को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। इस साल भी मकर संक्रांति की सही डेट को लेकर लोग संशय में हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार जिस दिन सूर्य देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन ये त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में जब ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। भक्तों, मकर संक्रांति की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, मकर संक्रांति के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से मकर संक्रांति के दिन या एक चीज खा लेता है, उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए, दान करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि दान का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सके। साथ ही ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें मकर संक्रांति पर भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, जिन्हें दान करने से आपको जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बताएंगे इस मकर संक्रांति पर अपनी अपनी राशि के अनुसार क्या दान करें। किसी विशेष कामना पूर्ति हेतु मकर संक्रांति पर किस वस्तु का दान करना चाहिए, सुहागन महिलाएं क्या दान करें और तिल और गुड़ के दान का क्या महत्व है, ये सारी मकर संक्रांति पर दान से जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रथाएं हैं। कहीं दही चूड़ा खाया जाता है तो कुछ लोग इसे खिचड़ी संक्रांति के तौर पर मनाते हैं और घी खिचड़ी खाते हैं। उत्तराखंड में खाई जाने वाली खिचड़ी की खासियत यह होती है कि इसमें काले तिल और काली उड़द की दाल इस्तेमाल की जाती है। संक्रांति के मौके पर काले तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। संक्रांति पर काले तिलों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने, दान करने का संबंध सूर्य और शनिदेव से है। काले तिल शनि से और गुड़ सूर्य से जुड़ा है। मकर संक्रांति के दिन ये चीजें खाने और दान करने से शनि और सूर्य दोनों की कृपा होती है। जीवन में सफलता पाने के लिए इन दोनों ग्रहों की कृपा बेहद जरूरी है। मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ खाने से इनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि भी आती है कि शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को नकारात्मकता और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए संक्रांति पर जप तप, स्नान, दान, तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय के बाद खिचड़ी आदि बनाकर तिल के गुद्ध वाले लड्डू प्रथम सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए और बाद में दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना फल देता है। मकर संक्रांति पर दान करने से न केवल हमारे पापों में कमी आती है बल्कि पुण्य में भी वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव 1 माह तक शनि की राशि मकर में रहते हैं। शनि न्याय देवता माने जाते हैं। वे पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करवाते हैं। तिल के दान का यही महत्व है कि पूर्व जन्म के पापों और आरण का तिल दान शमन करता है। गरीबों में तिल के लड्डू बांटने से आदि व्याधियों का नाश होता है। राहु और केतु की पीड़ा को तिल का दान समाप्त करता है और शनि की सारहसाती के कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। गुड़ के मिश्रित दान से सूर्य और मंगल ग्रह जनित दोष समाप्त होते हैं। मकर संक्रांति पर अन्न जैसे कि दाल, चावल, गेहूं आदि का दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य सुपात्र व्यक्ति को अन्न का दान करता है उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं आती, उसके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अन्न का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है।
इसके अलावा यदि आप किसी को जल का दान करते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो इससे आपके पुराने पापों से मुक्ति मिल जाती है, आपके पुण्य में वृद्धि होने लगती है, मन शांति मिलती है और देवी देवताओं की कृपा भी आप पर बनी रहती है। मकर संक्रांति पर दीप दान करना भी उत्तम फलदायी माना जाता है। मंदिरों में दीपक जलाना, जलाशयों पर दीपक जलाना, किसी नदी के तट पर दीपक जलाना आदि से आपकी आंखों की रोशनी में इजाफा होगा। संक्रांति पर भूमि का दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोने का दान करने से व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है। तो रजत यानी चांदी का दान करने से व्यक्ति को सुंदरता का वरदान मिलता है। बीमारी से ग्रस्त लोगों को दवाइयां दान करने से दानी को बहुत से रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर फूल या पौधे दान करना भी शुभ माना जाता है। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि गाय का दान तो बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ दान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर ईंधन और चूल्हे का दान करना भी शुभ होता है। इससे दानी व्यक्ति की अग्नि से होने वाली दुर्घटनाओं आदि से रक्षा होती है। मां अन्नपूर्णा और अग्निदेव की कृपा भी मिलती है। घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। सुहागिन महिलाओं को संक्रांति पर कोई भी जीवनावश्यक वस्तु या सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में दान करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, दान हमेशा अपने मेहनत से कमाए पैसों से ही करें। किसी को पीढ़ा देकर, छीनकर प्राप्त की गई वस्तुओं का दान निषिद्ध बताया गया है। इससे पुण्य प्राप्त होना तो दूर, ये आपको पाप का भागी बना देता है। चाहे तो थोड़ा ही दान करें, लेकिन शुद्ध अंतःकरण से करें। दान में दी जाने वाली चीजों का ग्रहों के साथ संबंध होता है और संबंधित ग्रह का फल आपको प्राप्त होता है। तो दान अगर आपके राशि के अनुसार किया जाए तो ये आपको मिलने वाले शुभ फलों में वृद्धि करता है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि अनुसार आपको किस चीज का दान इस मकर संक्रांति पर करना चाहिए जिससे आपको अधिकाधिक शुभ फल प्राप्त हो। से आपको बता दें कि मेष राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में तिल, गुड्डा, दही या तांबे के बर्तनों का दान करना अधिक शुभ फलदायी होता है। वृषभ राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर शुभ मुहूर्त में चांदी की वस्तुएं या तिल से बनी चीजों का दान करना शुभ रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर पुण्य काल में स्नान कर गुड़ और पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। कर्क राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर तिल का दान करना लाभकारी होगा। मकर संक्रांति के दिन सिंह राशि के जातकों को गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को तिल और हरे मूंग का दान करना सौभाग्यवर्धक साबित होगा। तुला राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर 7 प्रकार के अनाज और गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ साबित होगा। वृश्चिक राशि वालों को इस दिन लाल रंग के वस्त्र दान करने चाहिए। साथ ही दही का दान करना शुभ रहेगा। धनु राशि के जातक मकर संक्रांति पर पीले वस्त्रों का दान करें और गरीबों को खिचड़ी का दान करना आपको अत्यंत लाभदायक साबित होगा। मकर राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर काले तिल और काले रंग के कंबल का दान करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि के जातक मकर संक्रांति पर शुद्ध गाय के घी का दान करें। इसके अलावा खिचड़ी का दान करना भी आपको अपार शुभ फल देगा। मीन राशि वालों को मकर संक्रांति के दिन चने की दाल और तिल का दान करना शुभ रहेगा। दान उसी व्यक्ति को दें जो उस दिन की इज्जत करे। दान स्वीकारना सम्मान समझें, दान का अनादर ना करें, तो जरूरतमंद व्यक्ति को ही उचित चीज का दान करें। दान देते समय हमेशा दानी का मुख पूर्व दिशा की ओर और लेने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दान आप किसी ब्राह्मण को दे
या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। हो सके तो उनके घर पर जाकर ही दान करें, इससे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। दान सद्भावना से ही करें, मन में स्वार्थ के या बुरे विचार नहीं होने चाहिए, ना ही दान पर घमंड करना चाहिए। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर अगर आप तिल का दान कर रहे हैं तो उस समय अपने पितरों का ध्यान करें। किसी और चीज का दान कर रहे हैं तो उस समय देवी देवताओं का ध्यान करें। मकर संक्रांति पर किसी भी अयोग्य वस्तु का, जैसे कोई वस्तु आपके काम की ना हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति की जगह अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजों का दान मकर संक्रांति पर निषिद्ध है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है, धन ऐश्वर्य में कमी आ जाती है। इस दिन बासी अन्न पदार्थों का दान ना करें, इससे घर में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस दिन जूतों का दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं और स्टील की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। धारदार वस्तु का भी दान संक्रांति पर नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटना का सामना करना पड़ DDH सकता है। यह घर में दुर्भाग्य लाता है। मकर संक्रांति पर काले रंग के वस्त्र का दान भी नहीं करना चाहिए, इससे सूर्य देव के क्रोध का सामना करना पड़ DDH सकता है। हमेशा नए और साफ वस्त्र का ही दान करें। मकर संक्रांति पर खुद इस्तेमाल की गई चीजों का या घर में पुरानी पड्डी देही चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। तो मकर संक्रांति पर अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें और दान करते समय इन सभी नियमों का पालन भी अवश्य करें, जिससे आपको दान का अनंत गुना फल प्राप्त हो सके। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को